जम्मू में जेडीए की निदामी कार्रवाई पर महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट। कहा, कबायलियों को बेघर करना, अकलियतों को निशाना बनाना नफरत को हवा देने का बड़ा तरीका है। ऐसे फिरका वाराना फैसलों को ऊपर से मंजूरी मिलने का भी लगाया महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम। जम्मू कश्मीर में आए रोज कोविड का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। यूटी में ओमिक्रॉन मुस्बत मामलों की तादाद पहुंची 10 तक। श्रीनगर के बाजारों में कोविड एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाज इलाकों में मुंतजमीन मास्क तकसीम करने की मुहिम में भी जुटे। और कश्मीर फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने ईरानी सेब की दरआमदाद पर पाबंदी आयद करने का किया मुतालिबा। मेक इन इंडिया के वादे पर कायम रहने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से की अपील। कहा, सरकार ने होशमंदी से फैसला न लिया तो कश्मीर की मेवा सनत होगी तबाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। दोपहर के 4:02 हुआ चाहते हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, और इन खबरों में कोविड का हाल क्या है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जो 10 की तादाद पहुंची है ओमिक्रॉन की जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कहां कहां से हैं, टेस्ट कहां पर किए गए हैं, और उसमें ट्रैवलर्स कितने हैं, वो हम तफसीलन आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आज फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन की जानिब से ईरानी सेब को लेकर प्रेस कॉलोनी में जब उन्होंने आज प्रेस क्लब में जब उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, और उसमें उन्होंने वजीर आजम को मेक इन इंडिया के नाम पर क्या कुछ कहा है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले जम्मू के रूपनगर इलाके में जो इंहदामी कार्रवाई जेडीए की जानिब से जारी है, और वहां पर कुछ जो मकान है उन्हें इंहदामी कार्रवाई के तहत गिरा दिया गया है, और उसी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। और महबूबा मुफ्ती का ये जो ट्वीट है वे हम आपकी नजर करेंगे। और इस ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुंतजमीन यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो जम्मू में मकानात को मुनहदिम करना और कबायलियों को बेघर करना, फिर अकलियतों को निशाना बनाकर उनकी नफरत को हवा देने का एक बड़ा तरीका है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ऐसा लगता है कि इन फिरका वाराना पॉलिसियों और फैसलों की मंजूरी ऊपर से मिलती है। ये ऊपर क्या मरकजी सरकार है, ये महबूबा मुफ्ती ही बेहतर जानती है। लेकिन उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस तरह की जो सीमिंग दीज कम्युनल पॉलिसी डिसीजंस आर सैंक्शन्ड एट द टॉप, और ये टॉप क्या है, क्या ये मरकजी सरकार है या जम्मू कश्मीर के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बेहतर महबूबा मुफ्ती बता सकते हैं। लेकिन आखिरी लाइन में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आवाम को ऐसे मजालिम के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। ये दरअसल महबूबा मुफ्ती का जो ट्वीट है, ये रूपनगर जम्मू के अंदर जो इंहदामी कार्रवाई के दौरान एक अकलियती तबके से या मुसलमान तबके से वाबस्ता एक शख्स का जब मकान गिराया गया तो उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा। हालांकि इसके पीछे ये कहानी भी बताई जा रही है, जो जेडीए के अलग से जो उनके अफसरान हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये अलॉटमेंट किसी दूसरे शख्स को साल 2014 के बाद ही हुई थी, लेकिन उसके बाद इसमें केस भी चला। मज़कूरा शख्स ने जो वहां पर रहता है उन्होंने इसमें स्टे भी लाया था, तो उसके बाद इसमें स्टे भी चला, और उन्होंने कहा कि कानून के तहत उन्होंने कार्रवाई की और इस हाउस को डिमोलिश किया। लेकिन महबूबा मुफ्ती का मानना है कि ये दरअसल कबायलियों को बेघर करना और अकलियतों को निशाना बनाना है, और इससे जो नफरत पैदा होती है उसको हवा देना असल में मकसूद है। और उन्होंने इशारों में ही सरकार को इस चीज के लिए हद में तनकीद बनाया। और महबूबा मुफ्ती का मानना है कि इससे यहां नफरत को हवा देने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने कहा कि इस कोशिश के या इन कोशिशों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए। चलिए, महबूबा मुफ्ती के बाद हम बात करते हैं फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन की, जिन्होंने आज श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो ईरान से सेब दरामद किए जाते हैं, इस दरामद पर
फौरन से पेशतर पाबंदी आयद की जाए। और ये उन्होंने कहा कि अगर इस पर फौरन से पेशतर पाबंदी आयद नहीं की गई तो उससे जम्मू कश्मीर की जो बड़ी इंडस्ट्री है, जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में 8% का कंट्रीब्यूशन यहाँ की हॉर्टिकल्चर का है, तो वो तबाही के दहाने पर पहुंच सकती है। और इस हवाले से आज जो एसोसिएशन के जिम्मेदार है, उन्होंने प्रेस क्लब श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर की मेवा सनत को अगर बचाना है और उसके साथ साथ वजीर आजम की जानिब से जो मेक इन इंडिया का नारा दिया गया है, उन्हें भी उसे अपहोल्ड रखना चाहिए और अपने वादे पर वजीर आजम को कायम रहना चाहिए। और ऐसे जमींदारों का और ग्रोवर्स का या जो इस यूनियन के साथ वाबस्ता है, उनका मानना है कि अगर मुल्क के अंदर अभी भी सेब मौजूद है तो इन सर्कमस्टेंसेस में जब आपके मुल्क के अंदर सेब मौजूद है तो फॉरेन से आपको सेब लाने की जरूरत क्या है। क्योंकि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मिसाल भी दी है और उन्होंने कहा कि पिछली बारी जब हिंदुस्तान के अंदर प्याज की कमी वाक़ा हुई तभी जाकर दूसरे ममालिक जाना पड़ा और वहां से प्याज जो है दरामद करना पड़ा। लेकिन आज की डेट में जब हिंदुस्तान की मंडियों के अंदर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड का सेब मौजूद है तो उस सूरत में बाकी ममालिक से सेब वो भी बगैर टैक्स लाने की जरूरत ही क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि इस हुकूमत ने आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, इसे फरोग देने के लिए बहुत कुछ काम किया है और जब इसे प्रोडक्टिव बनाया गया है, जब इससे प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उस सूरत में अब दूसरे ममालिक से बगैर टैक्स ये सेब दरामद किए जाते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम खुद इसमें इंटरवीन नहीं करते हैं और इसमें कोई फौरन से पेशतर कोई राहत जम्मू कश्मीर के किसानों को और उसके साथ साथ उत्तराखंड और उसके साथ साथ हिमाचल के बागबानों को नहीं देते हैं तो ये फ्रूट इंडस्ट्री मुल्क के अंदर तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो मोटिव है कि हमें हिंदुस्तान का ही पहनना चाहिए, हिंदुस्तान ही खाना चाहिए, इसके बरक इस वक्त इस साल और पिछले साल भी किसी हद तक हुआ था कि ईरान से जो हमारे फ्रूट हिंदुस्तान भर के मंडी में आ रहा है उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बेहद मुतासिर हो रही है। इस वक्त दिवाली तक हमारे रेट्स अच्छे रहे क्योंकि हार्वेस्टिंग पीरियड ईरान और कश्मीर का एक जैसा है। हिंदुस्तान से कई लोग गए ईरान में क्योंकि ईरान में सैंक्शनें लगी हैं, वहां तिजारत नहीं हो पाती है बाकी ममालिक के साथ। वहां का सेब बहुत सस्ता है वहां पर। जो हमारे पास इतलात है करीबन 15 से 20 रुपए किलो वहां हिंदुस्तानी करेंसी में बिकता है वहां पर। और हिंदुस्तान भर के कई लोग गए, उन्होंने वहां से माल खरीदा और वहां से स्टोरों में रखा, वहां के गोदामों में रखा। और जब उसने आना शुरू किया यहाँ हिंदुस्तान की मंडियों में, सबसे ज्यादा वाया बम्बई से पोर्ट पर आता है, कोचीन के पोर्ट पर आता है, चेन्नई के पोर्ट पर भी आता है। तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन की डिमांड बहुत हद तक खत्म हो गई हिंदुस्तान भर के मंडियों में। अगर गवर्नमेंट ने यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसके लिए कोशिशें की, मगर इसकी मार्केटिंग के लिए क्यों इसमें रोडे अटकाते हैं। हमें अगर अपना प्रोडक्ट अपना हमारे पास एप्पल के एक वाफिर मिकदार में मौजूद है, हम यहाँ इस वक्त प्रोडक्शन है हमारे पास, तो बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है। तो हमें ये जो हमारे बागात के मालिकान हैं, जो हमारे आर्चर्स हैं, जो इसके ट्रेड के साथ वापस हैं, वो नुकसान से दो चार होंगे और हमें ये बागात फिर काटने पड़ेंगे। लिहाजा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आपकी वसानत से भी शायद आपकी आवाज ज्यादा तेज है। चले, फ्रूट ग्रोवर्स का मानना है कि अगर सरकार ने इस हवाले से तवज्जो नहीं दी तो उन्हें अपने बागात के अंदर जो सेब के पेड़ है, जो सेब के दरख्त है, वो काटने पड़ेंगे। लेकिन ये बागबानों का हाल था। टैक्सी ड्राइवर्स का हाल क्या है, जो टाटा सुमो ड्राइवर्स है उनका क्या हाल है। उन्होंने आज इसी तरह के मामले को लेकर बीजेपी के ऑफिस वाका जवाहर नगर के बाहर उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि वो मुल्क के अंदर बीजेपी की पॉलिसियों से और हुकूमत से नाखुश हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत चलाई जा रही है, तो इस वजह से इनके फैसलों से वो नाखुश हैं। ये इन टैक्सी ड्राइवर्स का, यानी सोमो ड्राइवर्स का मानना है, कैब ड्राइवर्स का मानना है, क्योंकि उनका कहना है कि वो साउथ कश्मीर के शोपियां और दीगर इलाकों से अपने सोमो श्रीनगर के लिए रवाना करते थे, चलाते थे और उसके बाद उन पर पाबंदी आयद की गई है कि उन्हें शहर के अंदर दाखिल होने की इजाजत ही नहीं दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि यह तब उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है जब श्रीनगर के अंदर ही लाल चौक, हारवन, डलगेट, पोलो व्यू स्टैंड अभी भी चल रहे हैं, ताहम उनको यहां आने की इजाजत नहीं दी जाती है। उनका मानना है कि सेलेक्टिव अप्रोच जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से चलाया जा रहा है और इससे वो काफी मुतासर हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि उन्हें लोन पर गाड़ियां निकाली हुई है, लेकिन अब उन्हें चलने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। उनकी बातों में कितनी सदाकत है वो एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, लेकिन श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉलोनी के अंदर एहतजाज करते हुए उनका क्या कुछ कहना था, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट ने हमें रिहेबिलिटेट किया था बटमालू से मंडी, तो हम चल रहे थे वहां पे, लेकिन उस वक्त उन्होंने बताया था कि साउथ की जो सर्विस है, साउथ पार्ट जो हमारा आ रहा है वो अलग में चलेगा। उसके बाद में हम चल रहे थे, लेकिन हमें रोड के साथ कोई वाबस्ता नहीं था। हम चल रहे थे आराम से, 8 गाड़ियां हमारी चल रही थी। उस वक्त भी पुराने अफसरों ने बोला था कि आप चल सकते हो, लेकिन बाई रोड पे गाड़ियां नहीं लगनी चाहिए। तो उस वक्त से हम अपना रोजी रोटी चला रहे थे। इसके बावजूद क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि एसएसपी साहब जो आए हैं नए, उन्होंने बताया कि ये कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट हम ये कह रहे हैं कि आपसे कि नई सी गाड़ियां यहाँ पे नहीं चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि अगर हमारी गाड़ियां नहीं चलेगी, जो लाइट व्हीकल है, तो हेवी व्हीकल किस तरह से चलेगी मुझे ये बताइए पहले। लेकिन ये रोजी रोटी हमारा भी चल रहा है, हमारे साथ वाबस्ता है। कम से कम 1.5 लाख लोग हमारे साथ वाबस्ता है जो कि भूखमारी के शिकार हो गए हैं। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ कीजिए। नाज़रीन, कोविड के नाम पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कुछ हुआ है और कोविड के नाम पर ही रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज की जाती है और कोविड के नाम पर ही एसओपीज भी बनाए जाते हैं और कोविड के नाम पर ही एसओपीज की वायलेशन भी हो जाती है। कैसे हो जाती है, इन विजुअल्स को देखिए। यह श्रीनगर के लाल चौक के अंदर है। आपको याद ही होगा कि कोचिंग सेंटर्स के अंदर हमने हाल ही में देखा कि पाबंदी आयद की गई है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि इसके बावजूद कि बच्चे वैक्सीनेटेड भी थे, उन्होंने मास्क भी लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके एक ही जगह पर जमा होने पर पाबंदी आयद की गई है। लेकिन ये शहर का हाल है। शहर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या दुकानें हैं, वहां पर कितना जमघटा है, कितने लोग हैं बगैर किसी मास्क के, बगैर किसी डिस्टेंस के। लेकिन ये सब के बीच जहां ये लोगों की लापरवाही अपने आप है, वहीं पर एनफोर्समेंट एजेंसीज भी क्या कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या कुछ कर रही है। ये जरूर ऐसे मनाजिर एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी और एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये को लेकर भी सवालात उठा रहे हैं। अगर कोचिंग सेंटर्स पर पाबंदी आयद की गई है तो लोग वेलकम भी करते हैं कि हाँ, उससे जान बच सकती है। लेकिन कोचिंग सेंटर्स के अंदर जान बचने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी जान बाजार में देंगे। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है, जिसमें जाने की कोशिश करेंगे। सनम, आपका खैर मकदम है और जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि 10 केसेस ओमिक्रॉन के भी जम्मू कश्मीर के अंदर पॉजिटिव आए हैं और कल की डेट में 1100 के पार भी जो पॉजिटिव लिस्ट है कोविड की वो भी चली गई है। लेकिन उसके बावजूद कोचिंग सेंटर्स पे पाबंदियां भी आयद की गई हैं, बाकी रूल्स भी बनाए गए हैं, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। लेकिन शहर के अंदर जो दिन दहाड़े होता है, लोगों का अज़दाम रहता है, कोई मास्क का ख्याल नहीं, डिस्टेंस का ख्याल नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हिलाल, सबसे पहले साफ हम ये करें कि कश्मीर के 2 ही केस है, कश्मीरी जो हैं वो 2 ही केस है। 10 ओमिक्रॉन के टोटल केस से 3 जो कश्मीर में टूरिस्ट थे, बाहर से आए हुए थे, उनका पिछले महीने टेस्ट लिया गया था, रिपोर्ट्स कल आई है। वो अपनी रियासतों में चले गए, लेकिन यहाँ जब टूरिज्म के तौर पे उन्हें प्रमोट टूरिज्म कर रहे थे तो साथ साथ में उन्होंने ओमिक्रॉन को भी प्रमोट यहाँ पे खूब किया होगा। अब उसके नताज आने होंगे। और फिर कश्मीर की अगर बात करें, 2 केस से साउथ और नॉर्थ कश्मीर से। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के उड़ी के इलाके से एक लेडी की पॉजिटिव केस आया, लेकिन अब वो रिकवर हो चुकी है। जब तक उसका टेस्ट रिपोर्ट आया तब तक उसने कोविड को हरा दिया था, ओमिक्रॉन को हरा दिया था। और इसके साथ साथ दूसरा केस हमारा कुलगाम का है। कुलगाम के इलाके से एक केस है, पॉजिटिव केस है, ओमिक्रॉन का केस है। ओवरऑल 10 केसेस जो है उनमें से 2 ही जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू के 5 हैं, 3 टूरिस्ट थे जो बाहर से थे। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन जो अच्छी खबर हमारे लिए नहीं है वो यही है कि अभी तक हमारे जो लोग हैं वो समझ नहीं पाए हैं कि ये जो वायरस है, और खास तौर पे वायरस के बारे में जानकारी अगर किसी को लेनी हो तो उस आदमी से लें जो इस वायरस का शिकार हुआ है। ये बाहर से नजर नहीं आता होगा, वो आदमी आपको हट्टा कट्टा नजर आता होगा, वो चलता फिरता होगा जो कोविड वायरस से रिकवर होकर आया है, लेकिन उसका अंदर का हाल जो है उसी आदमी से पूछा जाए, 10 मिनट उससे बैठ के बात की जाए, चाहे वो 15 साल का नौजवान है या 35 साल का है या 60 साल का बुजुर्ग है, उससे पूछा जाए कि ओमिक्रॉन वायरस जो कोविड है ये अंदर क्या हाल करता है, बॉडी के अंदर का हाल क्या करता है। अगर शायद लोगों को जब ये मालूम हो जाएगा
کہ یہ اندر کیا حال کرتا ہے، تو مجھے نہیں امید ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کوئی باہر نکل کے سڑک پہ آئے گا بنا ماسک کے آئے گا اور بنا پریکاشنز کے آئے گا. اور اس میں پہلی ذمہ داری ہم ایڈمنسٹریشن کو کوستے ہیں، لیکن ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ لکھا رہتا ہے کہ سواری اپنے سامان کی خود ذمہ دار ہے. سرکار تبھی ذمہ دار ہے جب وہ گر جائے گا، جب تک کھڑا ہے تب تک اپنا ذمہ دار خود ہے. جب اس کو وائرس ہو جائے گا تب سرکار ہاسپٹل نہ جائے لے جائے گا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، ہم اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے کہ یا نہیں کریں گے کہ لوگ جو وائلیشن کر رہے ہیں وہ کسی بھی طور پر جسٹیفائڈ ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن کا بھی ایک ذمہ داری ہے. تو پھر ان انفورسمنٹ ایجنسیز کو، انفورسمنٹ ونگز کو بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے جب وہ معمول کے طور پر ان علاقوں کا دورہ نہیں کریں گے اور اس کے بعد کم از کم ماسک لگانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں گے، ایک ڈرائیو چلائیں گے. دیکھیے ہلال، ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی، کچھ سرکار کر بھی رہی ہے، یہ ہم یہ نہیں کہیں کہ نہیں. ہم نے کل دیکھا سری نگر سے لے کے وادی کے دوسرے حصوں میں ہر جگہ پہ پولیس، جو لا انفورسنگ دوسری ایجنسیز ہیں، ریونیو ہے، مجسٹریٹس ہیں، سب تھے گراؤنڈ پہ. میونسپل جو عہدیدار ہیں وہ تھے، کوشش کر رہے تھے، لیکن تعداد لوگوں کی زیادہ ہے، وہ لوگوں کی تعداد کم ہے، وہ کم ہے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اس میں بیچ میں جو گیپس آ جاتی ہیں اس میں خلاف ورزی ہو جاتی ہے. اور یہ خلاف ورزی کا دیکھیے کتنا بھی ڈنڈا ہو، جب تک نہ آدمی اپنی عقل سے کام لے تب تک یہ ڈنڈا کچھ نہیں کر سکتا ہے. یا تو اس کے لیے قانون سرکار ایک بنا دے کہ جس کو اس کووڈ گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا اس کو 10 دن کے لیے اندر بھوک بنا کھائے پیے رکھا جائے تو پھر بات بنتی پھر زیادہ. لیکن ابھی تک سرکار کے قانون میں ہے کہ جرمانہ لیا جائے، تو جرمانہ جو کشمیری کو عادت ہو گئی ہے جرمانے سے وہ ڈرتا نہیں ہے، تو کچھ سخت قانون اگر ہو جائیں تو تب کشمیری سخت قانون کے ساتھ ساتھ سنم کا ماننا ہے کہ لوگوں کو خود بھی اس حوالے سے متحرک ہونا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ سنم اعجاز پوری جانکاری دینے کے لیے. سنم اعجاز ہمارے سینئر ساتھی بتا رہے تھے کہ کیا ہے حال، اور ان کا ماننا ہے کہ ایڈمنسٹریشن بھی کہیں کہیں پر نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں ہونا یہ پوری سوسائٹی کے لیے کبھی بھی ٹھیک تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. کیسز ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جو تیسری لہر کی جو پیک ٹائم جو ہوگا جموں کشمیر کے اندر وہ جنوری کے آخر کے ساتھ ساتھ فروری کے اوائل یعنی ابتدائی ہفتوں میں ہو سکتی ہے، اور تب یہ کیسز بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اگر ہم نے کووڈ پروٹوکول کا SOPs کا خیال نہیں رکھا. جیسا کہ سنم نے بھی کہا کہ کشمیر کے اندر ابھی 2 ہی پازیٹیو کیسز اومیکرون کے ایکٹیو ہیں، لیکن 5 سیمپلز یہاں سے لیے گئے تھے جو پازیٹیو پائے گئے تھے، اور ان 5 میں 3 ٹریولرز تھے، اور ان تینوں کا جو سیمپل ہے وہ اننت ناگ ڈسٹرکٹ سے لیا گیا تھا. اور اس حوالے سے ڈسٹرکٹ اننت ناگ یعنی پرنسپل میڈیکل کالج یا میڈیکل کالج اننت ناگ کے ذمہ داروں کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ 3 سیمپلز یہاں سے ہی کلیکٹ کیے گئے تھے. لیکن یہ ہاسپٹل کے اندر کا حال ہے، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسٹنس نہیں ہے، لیکن یہاں پر مجبور بھی لوگ ہیں، اس طرح سے انہیں یہاں آنا بھی پڑتا ہے. لیکن اس حوالے سے جو میڈیکل کالج کے ذمہ دار ہے ان کا کہنا ہے کہ 22، 23 اور 24 دسمبر کو یہ سیمپلز ان ٹریولرز کے لیے گئے تھے، اور اس کے بعد انہیں دلی بھیج دیا گیا تھا جس کا رپورٹ کل پازیٹیو آیا ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی بھی ان ٹریولروں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ گھروں کی طرف روانہ ہوئے، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو بھی یہ ٹریولر تھے وہ ایسمپٹمیٹک ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو فی الحال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فی الحال یعنی جو میڈیکل کالج اننت ناگ ہے انہوں نے فی الحال ڈاکٹروں کی جو سرمائی چھٹیاں ہیں اسے کینسل کر دیا ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ ان سارے معاملات کے باوجود سرجریز اور OPD برابر معمول کے مطابق اس میڈیکل کالج میں جاری و ساری رہے گی. مٹن بلاک سے 3 پیشنٹس پازیٹیو آئے ہیں. 22، 23 اور 24 کو 3 سیمپلز آئے ہیں جن کو ہم نے ایز اے روٹین جینوم ٹیسٹنگ کے لیے دہلی بھیجا. ان کا رپورٹ کل آیا ہے، تینوں پازیٹیو ہے. مگر میں یہ آپ کو وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ تینوں پیشنٹ ایسمپٹومیٹک ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ایڈمٹ نہیں ہے. ہمارے پاس میں ابھی آئسولیشن وارڈ میں راؤنڈ کر کے آیا ہوں، ہمارے پاس کوئی اس وقت کووڈ کا مریض نہیں. مگر اس میں یہ نہیں سوچنا ہے، غفلت شاری برتنی ہے، بہت احتیاط کرنا ہے، ماسک لگانا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، اور بھیڑ بھاڑ والے علاقوں سے پرہیز کرنا ہے، اپنے آپ کو چست تندرست رکھنا ہے. جی بتائیے. ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے؟
चलिए अगली खबर में आगा सईद हसन अल सफी अल मौसवी जो कि अंजुमनी शरी शिया के सदर है, उनकी जानिब से पैगाम आया है और ये पैगाम आगा सईद हसन अल सफी अल मौसवी ने कोविड के पेश नजर दिया है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कोविड एसओपीज पर अमल करे और उन्होंने कहा कि इन मौजूदा हालात में कोविड एसओपीज पर अमल करना हर किसी की सेहत के लिए जरूरी है और उन्होंने कहा कि इसके लिए शरई बुनियाद भी है। आगा सईद हसन अल मौसवी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ये जो एसओपीज है इस पर सख्ती से अमल पैरा रहना है, मास्क जरूरी पहनना है, हाथ जरूरी धोना है, डिस्टेंस का ख्याल रखना है। ये एक सेहतमंद तंदुरुस्त माशरे के लिए इन हालातों में जरूरी है। जिस तरह कोविड के सिलसिले में वक्तन फवक्तन मीडिया के जरिए से, अखबारों के जरिए से हिदायत बताए जाते हैं, उस पर अमल पैरा होना शरीत और चलना जी साना मजाज ने अभी कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है और उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में वो मायना करते हुए भी नजर आए, लेकिन पट्टन पलहालन का जो हम नजारा आपको दिखाएंगे वहां पर मुतलका तहसीलदार जो है कंसर्न एसएचओ के साथ हम देख रहे हैं कि बाजारों का मायना कर रहे हैं, कई वर्क प्लेसेस का वो दौरा कर रही हैं। जो भी राह चलते जो भी उन्हें बगैर मास्क मिलते हैं उन्हें मास्क भी फराहम की जाती है, चाहे कोई मेडिकल शॉप हो या कोई भी दुकान हो। वहां पर जाकर अगर एसओपीज की वायलेशन होती है तो जुर्माने भी यहां पर किए जाते हैं और जुर्मानों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि लोगों को अवेयर करने की कोशिश भी की जा रही है। आज हम यहाँ पे पलहालन और हैदराबाद में गए, वहाँ पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको नाफिज करने के लिए पुलिस अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेशन हमने वहाँ पे बहुत सारे बैंक्स जो इदारे हैं यहाँ पे जो दुकानें हैं यहाँ पे हमने वहाँ पे मतलब कहीं कहीं जगह पे चालान भी किया, उनको फाइन किया अंडर रेड क्रॉस। तो एक्चुअली हमारा मेन मकसद यही था कि लोगों में अवेयरनेस बांट दे के जो ये कोविड की वेव अभी नहीं आई है तो उधर कुलगाम में भी इसी तरह की एक मुहिम शुरू की गई थी जिस दौरान राह चलते लोगों को, ड्राइवर साहिबान को या जो भी लोग आगे मिलते थे उन्हें मास्क पहनाए जा रहे थे। कुलगाम पुलिस की जानिब से ये अमल यहां पर शुरू किया गया था और इस दौरान बुजुर्ग हो, बच्चे हो, नौजवान हो, जो भी राह में मिलता था बगैर मास्क मिलता था उन्हें अवेयर भी किया जाता था और उसके साथ साथ अवेयरनेस के साथ साथ उन्हें मास्क भी फराहम की जा रही थी। यह शुक्रगुजार डीएसपी हेड क्वार्टर से एसएसपी कुलगाम से कि यमो चलो आज ड्राइव यथ मो मास्क कर इशू सारे वत पकवन लुख तिमन ऑटो वालन तमो कोर हस्पतालस मज मास्क वर तिमन आए मास्क इशू कर अत मज शुक्रगुजार पुलिस। तो नाज़रीन आखिर पर चोर की खबर करते हैं क्योंकि पांपोर के अंदर पांपोर पुलिस ने रंगे हाथों एक चोर को पकड़ लिया है और ये चोर एक हार्डवेयर दुकान की चोरी कर रहा था कि पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस का मानना है कि उसकी मूवमेंट्स को देखते ही उन्हें खदशा हुआ था, उन्हें शक लगा था कि ये कुछ उल्टा करने वाला है और उसके बाद जब वो उसे पकड़ने की ताक में रहे तो फिर उस दौरान उन्होंने मज़कूरा चोर को पकड़ ही ले लिया। एसएचओ पुलिस स्टेशन पांपोर अपनी टीम के हमरा एरिया में पेट्रोलिंग अंजाम दे रहा था कि उस दौरान उनको एक सस्पिशियस गाड़ी टांचबाग एरिया में दिखी। ये शख्स गाड़ी छोड़कर भागने लगा और इसको पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद इसकी जो तो नाज़रीन ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।